नमस्कार। बिहार की राजनीति का ताना बाना एक बार फिर उलझने और सुलझने की कगार पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपनी चतुराई और राजनीतिक चालों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर सियासी पटक पर चर्चा के केंद्र में है। उनकी खामोशी, भाजपा से नाराजगी की खबरें और आरजेडी के साथ संभावित समीकरण ने राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मचा दी है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का पलटू राम बनने का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन और फिर एनडीए का दामन थामना, ये उनकी राजनीति का ऐसा चक्रव्यूह है जिसने बिहार के मतदाताओं को कई बार चौंकाया है। बिहार की राजनीति एक बार फिर से अपनी पुरानी कहानी दोहराने की ओर बढ़ती नजर आ रही है। नीतीश कुमार, जिनका नाम हमेशा से सियासी उलटफेर और रणनीति के साथ जुड़ा रहा है, इन दिनों खामोश है। उनकी इस चुप्पी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बिहार की सत्ता की गलियारों में अक्सर ये माना जाता है कि जब जब नीतीश कुमार चुप होते हैं, तब तक बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होता है। चाहे एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाना हो या फिर महागठबंधन से वापस एनडीए का हिस्सा बनना हो, नीतीश कुमार की खामोशी अक्सर राजनीति का केंद्र बन जाती है। जनवरी 2024 में उन्होंने इंडिया ब्लॉक को छोड़कर एनडीए का दामन थामा था। इसे एक बड़े सियासी दांव के रूप में देखा गया था, लेकिन साल बीतते बीतते यह समीकरण फिर से बदलता नजर आ रहा है। उनके भाजपा नेताओं से दूरी बनाने और आरजेडी नेताओं की ओर से दिए गए बयानों ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज है और इसके पीछे कई वजहें भी बताई जा रही हैं। अमित शाह का यह बयान है कि अगला मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड तय करेगा। नीतीश कुमार को नागवार गुजरा है। शाह के इस बयान ने यह संकेत दिया है कि भाजपा बिहार में वही रणनीति अपनाने की तैयारी कर रही है जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ अपनाई गई थी। भाजपा से नाराजगी की दूसरी वजह जेडीयू के नेताओं का भाजपा के करीब जाना है। संजय झा और ललन सिंह, जो जेडीयू के प्रमुख नेता माने जाते हैं, हाल के दिनों में भाजपा से करीबी बढ़ाते नजर आए हैं। यह स्थिति नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह के समय की याद दिलाती है, जब सीपी सिंह ने नीतीश के खिलाफ बगावत की थी और अंततः पार्टी से बाहर कर दिए गए थे। अगर ऐसा दोबारा होता है तो ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी को दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात करने में भी दिखाया। दिल्ली यात्रा के दौरान भाजपा के नेताओं से बिना मिले ही लौट आए। अमित शाह द्वारा बुलाई गई एनडीए की बैठक से भी उन्होंने दूरी बना रखी है। इन सब घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि नीतीश कुमार अब भाजपा से असंतुष्ट है और दूसरी तरफ आरजेडी और इंडिया ब्लॉक इस स्थिति को लेकर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का यह खुलासा है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया ब्लॉक में वापस आ सकते हैं। वीरेंद्र का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लालू यादव के परिवार के करीबी माने जाते हैं। उधर तेजस्वी यादव, जो पिछले कुछ समय से खेला होबे की बातें कर रहे हैं, इस संभावना को और भी बल दे रहा है। आरजेडी के लिए ये एक बड़ा मौका है जहां वे नीतीश को दोबारा अपने खेमे में ला सकते हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर एक और चर्चा है। ये मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव की संभावना से जुड़ी है। पिछले साल भी इसी समय के आसपास उन्होंने एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया था और इस बार भी उनके दही चूड़ा भोज की तारीख करीब दिख रही है और इसे राजनीतिक घटनाक्रम के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर नीतीश कुमार और एनडीए से अलग होने का निर्णय लेते हैं तो तीन संभावनाएं सामने आती हैं। पहली है कि विधानसभा भंग करके समय से पहले चुनाव की मांग करें और दूसरी ये कि वे एनडीए छोड़कर इंडिया ब्लॉक में शामिल हो और उनकी मर्जी के मुताबिक बाहर या भीतर से सरकार बनाने में सहयोग ले। और तीसरी संभावना यह है कि जेडीयू टूट का सामना करे, क्योंकि पार्टी के कई नेता भाजपा के करीब माने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के हर कदम पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनके फैसले अक्सर अप्रत्याशित होते रहे हैं। उनके पाला बदलने की कहानियां कई बार लिखी गई है और हर बार उन्होंने अपनी राजनीति को एक नए तरीके से परिभाषित किया है। भाजपा, जो फिलहाल बिना किसी शोर शराबे के नीतीश को किनारे लगाने की तैयारी कर रही है,
के लिए यह देखना रोचक होगा कि नीतीश के कदम उनकी रणनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। वहीं आरजेडी और इंडिया ब्लॉक उनके अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये चुप्पी तूफान से पहले का सन्नाटा है या फिर एक सोची समझी रणनीति, इसका खुलासा मकर संक्रांति के बाद ही होगा। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार का हर कदम, हर बयान और हर खामोशी बिहार की सियासत को हिलाने की ताकत रखती है। आप बिहार की राजनीति को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।